हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्य में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली पीरियड से संबंधित समस्या, अक्रियाशील गर्भाशयगत रक्तस्राव या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की, जिसका आयुर्वेद संहिताओं में हजारों साल पहले से आर्तव दृष्टि के रूप में वर्णन किया गया है। अक्रियाशील गर्भाशयगत रक्तस्राव, जिसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें यूट्रस से इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमितता हो जाती है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिनों तक का होता है। यदि पीरियड 21 दिन से पहले आ जाए तथा 7 दिनों से ज़्यादा दिन तक रहे तो उसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहा जाता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में हैवी मेंसेस तथा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना पाया जाता है। पीरियड की यह अनियमितता किसी भी कारण से हो सकती है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हार्मोन में होने वाला असंतुलन है। किसी महिला का अचानक से वजन का बढ़ना या घटना भी इसके कारणों में शामिल है। किसी प्रकार का स्ट्रेस, फिजिकली या मेंटली, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवाया है तो पहले 1 से 3 सप्ताह में आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS भी है, क्योंकि इसमें पीरियड अधिकतर चढ़कर आता है और जब आता है तो हैवी ब्लीडिंग या अधिक दिनों तक ब्लीडिंग होती है। कभी कभी योनि में होने वाले इन्फेक्शन का कारण भी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अन्य कारणों में यूट्रस में उत्पन्न समस्याएं, जैसे फाइब्रॉयड जो यूट्रस में या यूट्रस की दीवारों की मसल्स में बढ़ती है। पॉलिप भी इसी तरह यूट्रस में बढ़ जाता है, जो यूट्रस की लाइन में अपनी जगह बनाता जाता है। इसके अलावा एडिनोमाइसिस ऐसी स्थिति है जिसमें कोशिकाएं यूट्रस की लाइन में बढ़ने वाली कोशिकाओं जैसी होती हैं और यूट्रस की मसल्स के हिस्से में ही विकसित होती हैं। गर्भाशय की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा विकार है जिसमें गर्भाशय की लाइनिंग बनाने वाले टिश्यू से मिलता हुआ टिश्यू गर्भाशय की गुहा के बाहर विकसित होने लगता है तथा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का कारण बनता है। जो लड़कियां टीनेज में हैं या जिनका पीरियड कुछ ही महीनों पहले स्टार्ट हुआ है उनमें, तथा जो महिलाएं मेनोपॉज के करीब हैं उनमें एंडोमेट्रियम की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जो कि पीरियड की इरेगुलरिटी या हैवी मेंसेस का कारण होता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में ब्लीडिंग के अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में कई संख्या में थक्के या बड़े थक्कों का होना, 7 दिनों से अधिक मेंसेस का होना तथा 21 दिनों से पहले ही मेंसेस का आ जाना। मेंसेस के बीच बीच में स्पॉटिंग का होना इसके लक्षण हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर अधिक दिनों तक बना रहा तो भ्रम, बेहोशी, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट का बढ़ना, त्वचा का पीलापन, कमजोरी तथा पेट के निचले हिस्से में दर्द का बने रहना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन सभी लक्षणों के अलावा यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको हर घंटे पैड बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये लक्षण एक इमरजेंसी की अवस्था होती है। कॉम्प्लिकेशंस: यदि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण एनीमिया या खून की कमी होने लगती है तथा गर्भधारण की कोशिश कर रही महिलाओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन महिलाओं में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी है उनमें कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रिवेंशन, बचाव: कुछ क्रियाएं जिनसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के रोगियों की मदद हो सकती है, जैसे नियमित रूप से अपना चेकअप तथा संक्रमण के खतरे से बचने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। यदि आप स्ट्रेस में हैं तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ भावनाओं पर चर्चा करना सहज महसूस करता है। अपने लिए समय निकालें। बीमारी में तनाव और थकान का मुकाबला करने में मदद करता है। सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या आर्तोदुष्टि का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। इलाज के समय पेशेंट कंसीव होना चाहती है या नहीं, इस पहलू पर भी गौर किया जाता है तथा इस कारण भी ट्रीटमेंट के तरीकों को बदल दिया जाता है। अतः रोगी को विशेष परिस्थितियों में अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए तथा रोगानुसार चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कारणों एवं रोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।